होगा। अब बात करेंगे आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में आपने देखा कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। आप देख रहे हैं रोजाना कोई ना कोई चेंजिंग आती है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें 22 फरवरी और 22 जनवरी में बहुत सारे सियासतदानों के लिए बहुत ज्यादा चेंजिंग आ सकती है, मगर क्या आ सकती है कुछ नहीं पता। बहुत सारे सियासतदानों के लिए कुछ खतरा साबित होगा, किन के लिए खतरा साबित होगा ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सारी चेमागोइयां, ये सारी बातें चल रही हैं। और ये जो अभी जो हलीमा खान के लिए कहा जा रहा है कि शायद उनको 8 फरवरी से पहले पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8 फरवरी से पहले पहले मुलाकातें तो होंगी नहीं। बुशरा बीबी की तो मुलाकात करवा दी, जो कल भी हमारे शो में बात की गई, और आज बात हो रही है कि हाँ जी बुशरा बीबी को मिलवा दिया गया, मगर दूसरे लोगों को मुलाकात नहीं हुई, ना वकला की हुई, ना उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। बल्कि और मजीद ये कहा जा रहा है कि शायद हलीमा खान गिरफ्तार हो जाएंगे। हलीमा खान का वैसे आप बताइए इसकी सियासत में क्या किरदार है उनका? वो तो सिर्फ एक इमरान खान की बहन है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग बताइए कि किस बात पे हलीमा खान को गिरफ्तार करने की ये बातें चल रही हैं, किस किस केस में उनको गिरफ्तार किया जाएगा? तो इस पे भी आके आप बात कर सकते हैं और अपना आके मौकूफ बयान कर सकते हैं, मगर फिर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और एमक्यूएम जो है, पाकिस्तान की एमक्यूएम जो है, वो कराची बचाओ की मुहिम चलाने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी का इसके अंदर क्या लाया अमल होगा? जो पाकिस्तान की एमक्यूएम है, क्या वो यूके की एमक्यूएम उसका साथ देगी नहीं देगी, इस पे भी हम बात करेंगे। और है ना, क्या कहते हैं, काफी चीजें हैं जिसपे पॉलिटिक्स में हम बात कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपने बताती जाऊंगी टॉपिक। चलें जी, अभी इस पे बात कर लें, इस पे बात कर लें, तो बहुत सारी चीजों में बात करेंगे। तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी इख्तलाफात दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ इश्यू है, बाकायदा मीडिया में आके पीपल्स पार्टी नून लीग को बहुत ज्यादा वो कर रही है। तो आप लोग अब ये बात कहेंगे कि ये तो सियासी बयानात होते हैं, मगर दोनों एक ही पेज पर हैं, एक ही साथ खड़े हुए हैं। तो अब ये देखें सियासत में ये सब चीजें चल रही हैं। और ये महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर के नाम पे नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है हुकूमत। अब देखें कब जारी करती है, जब बन जाएंगे। तो असद कैसर ने कहा है कि ये 8 फरवरी को जो ये हमारी फाइनल कॉल नहीं है, बल्कि हम इस तरह का एहतजाज करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये मुल्क क्या सिर्फ इसी तरह एहतजाज के ऊपर ही चलता रहेगा? इसी तरह एहतजाज की कॉल दी जाएगी, इसी तरह पब्लिक बाहर निकलेगी, आके इस तरह रास्ते रोके जाएंगे, यहाँ पे एहतजाज होगा, उधर एहतजाज होगा? आखिर ये मुल्क किस तरह इसी तरह कब तक चलता रहेगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे। अपने लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। ये बोलिए सैयद भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। किस बात पे? कि 75 मुल्क जो लिस्ट, अच्छा, जो 75 अमेरिका ने जो 75 मुल्कों को, पाकिस्तानियों का नाम भी शामिल है, पाकिस्तान का तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा है, वीजा मनसूख किया जा रहा है जी। वीजा नहीं दिया जाएगा अमेरिका का। हालांकि आप लेट भी गए थे, आप फेवरेट फील्ड मार्शल भी थे, आप उनके बेस्ट थे, आपने मादनियात दे दी, मगर नहीं, मगर क्या क्या दे दिया, मगर उन्होंने सबको वीजे पर। आपने किसी के 8 जहाज भी गिरा दिए, 7 जहाज भी गिरा दिए, आखिरी में आपको बोला नो एंट्री इन अमेरिका। लेकिन इंडिया का नाम उस लिस्ट में नहीं है। इंडिया का नाम नहीं है, सही कहा। बहुत सारे 75 ममालिक के नाम है। आप सोचें, बड़े बड़े मुल्क, चाइना और पता नहीं लिबनान और ये सब के नाम। होमवर्क किया है इन्होंने अपना जी, बड़ा जबरदस्त होमवर्क किया। और 6 महीने में जो इतनी, उन्होंने कहा कि आके है ना गैर उस तरीके से जो है ना सारा जो ना फ्रॉड करते हैं, अमेरिका में आते हैं और है ना बाइक, मैंने इन लोगों का इसलिए बाइकआउट किया। भाई आपका फील्ड मार्शल पता नहीं क्या 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 क्या, उसके बाद फिश। दूसरा ये कि पाकिस्तान के नाम के समेत उन्होंने लिए इतने सारे मुल्क के नाम। ये सुना था कि मिलियंस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ है वो मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट? सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो क्या जो पहले का कर्जा ले रखा है उसको उतारने के लिए आ रही है, या मजीद आपके पास आ रही है कि मुल्क को तरक्की के लिए आ रही है? क्या वो जो पहले का कर्जा लेते हैं उसको उतारने के लिए लेते हैं और फिर उतार देते हैं, या सिर्फ पेपरों में आ रही है या हकीकत में भी आ रही है? ये सवाल पैदा होता है सबसे बड़ा। देखिए, अगर आपका मुल्क इतना अच्छा होता है और इतना आपने कोऑर्डिनेट किया है यूएस के साथ और इतना आपने उनको